नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2022 का आज पहला दिन है। आप सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और देखिए फ्रेंड्स, 2022 में आप अपने लिए कई सारे संकल्प मत रखिएगा। कुछ ऐसे संकल्प रखिए जो पूरे जीवन को बदल दें। उसमें करियर को सबसे ऊपर रखिएगा। कोशिश करिए कि 2022 में सबसे अधिक समय आप अपनी स्टडी को देंगे और 6 महीने लगातार नियमित आप पढ़ के देखिए, फर्क आपको साफ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख 1 जनवरी है। आइए शुरू करते हैं। आज यानी कि 1 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज से आपको पीडीएफ नियमित तौर से मिला करेगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, विनय कुमार त्रिपाठी, जिन्हें हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक और 1983 बैच के सीनियर IRSEE अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति निवर्तमान चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा की जगह पर की गई है। यह नियुक्ति 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 यानी कि मात्र 6 माह के लिए की गई है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संजय अरोड़ा, जिन्हें सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वायलेट बरुआ असम की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है, यानी कि IG इंस्पेक्टर जनरल। C शैलेंद्र बाबू तमिलनाडु के नए DGP बने। राधिका झा EESL यानी कि ऊर्जा दक्षता सेवाओं की CEO बनाई गई हैं। सैंड्रा मेसन का नाम याद रखना, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और विनीत कुमार गोयल कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, विनीत कुमार गोयल को। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर एक अलग क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन यहाँ पर बस इतना ही आपको पता करना है और इतना ही आपको जानना है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल कर दिया। विनीत कुमार गोयल कोलकाता पुलिस के नए आयुक्त बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, वर्ष 2021 का विश्व में सर्वाधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, ये ऐप बन गया है। गेस करिए कौन सा बना होगा। अब आपका दिमाग इस पर जाएगा ही नहीं, लेकिन यही ऐप है, यानी कि टिकटॉक, जिसे भारत में बैन भी कर दिया गया है। तो टिकटॉक 2021 में दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड किया गया और टिकटॉक की लोकप्रियता ने तो गूगल को भी पीछे छोड़ दिया है। IT सिक्योरिटी कंपनी है क्लाउडफ्लेयर, क्या नाम है? क्लाउडफ्लेयर, जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। टिकटॉक की शुरुआत हुई थी 2016 में। टिकटॉक क्या करता है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। हाँ, चाइनीज कंपनी है बाइट डांस जो इसकी ऑनर है, तो इतना जरूर याद रखिएगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है? मतलब वहाँ पर 100% आबादी को कोविड की फर्स्ट डोज लग चुकी है, कोविड वैक्सीन की, और ये राज्य बन गया है तेलंगाना। बड़े राज्यों में पहला राज्य तेलंगाना, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, तेलंगाना देश का पहला बड़ा राज्य बन गया है जहां वैक्सीन के पहले डोज को लेकर 100% के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। अभी तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों ने यह लक्ष्य हासिल किया था। बड़े राज्य के तौर पर यह रिकॉर्ड बनाने वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है। तो ये रहा तेलंगाना, आप इसकी स्थिति को देख रहे हैं। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, जैसे कि अभी कल ही हमने पढ़ा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में पहला स्थान मिला था तेलंगाना को। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और सुलह केंद्र का उद्घाटन किया गया था तेलंगाना में। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, तो रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। गोदावरी नदी पर कोंडा पोचम्मा सागर और कालेश्वरम परियोजना बन रही है। कहाँ पर बन रही है? गोदावरी नदी पर। समक्का सागर सिंचाई परियोजना भी बन रही है गोदावरी नदी पर ही। कानुमा त्यौहार, ये तेलंगाना का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है कि कानुमा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है।
मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना फ्लिपकार्ट के साथ इसे स्टार्ट किया गया था तेलंगाना में ही। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन। और स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को कुल मिला के 15,381 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में राला मंडल अभयारण्य में अभी हाल ही में नाइट सफारी स्टार्ट की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और स्पेशल 40 दस्ते का गठन महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए किया गया था मध्य प्रदेश में ही। इसके अलावा कुछ योजनाएं चलाई गई जिसमें निष्ठा विद्युत मित्र योजना, एक जिला एक शिल्प योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना और EFIR योजना को शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जीवन अमृत योजना भी स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश में ही। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर लगातार 5वीं बार देश भर में सबसे स्वच्छ शहर बना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, आपको इन्हें रटना होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ कनाडा से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर विकल्प हैं A, B, C और D। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D। जी हाँ फ्रेंड्स, डॉक्टर बैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट और नवजोत सिंह ढिल्लों को ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारतीय मूल के 3 कनाडाई लोगों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि, समुदाय के प्रति समर्पण, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में मदद करने के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। कनाडा के गवर्नर जनरल की वेबसाइट पर जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, रियल एस्टेट कारोबारी बॉब सिंह ढिल्लो उर्फ नवजीत सिंह ढिल्लो और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट का नाम उन 135 लोगों की सूची में शुमार है जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में शामिल किया गया है, सम्मानित किया गया है। कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? ओटावा है। मुद्रा है वहाँ पर कनाडियन डॉलर। और PM कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। हाल ही में ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं जाने माने हास्य अभिनेता, दोनों यहाँ हास्य अभिनेता हैं, विजय राज और वरुण शर्मा। तो विकल्प C हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ईज माई ट्रिप की शुरुआत हुई थी 2008 में और ये दोनों तरह के काम करती है, बिजनेस करती है, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। और इसकी स्थापना की गई थी निशांत पिट्टी, रिकांत पिट्टी और प्रशांत पिट्टी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नॉलेज बूस्टर के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? देविका पादुकोण। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं KL राहुल। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी हाल ही में पंकज त्रिपाठी, जाने माने अभिनेता। फॉसिल वंडर सेफ कंपनी है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई कृति सेनन। स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली हैं। किनारा कैपिटल रविंद्र जडेजा। महाराष्ट्र में कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सलमान खान को। अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बने संजय दत्त। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बने ऋषभ पंत। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप लोग देखते रहिए। और इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसको। 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन C, दया प्रकाश सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन C इसका करेक्ट है। तो वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो गई है और हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को यह सम्मान देने के लिए चुना गया है। अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने एक विज्ञप्ति में बताया कि हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड और पंजाबी के लिए खालिद हुसैन को उनकी कहानी संग्रह 16 द सालन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए घोषित पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह, 5 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास, 2 नाटक, 1 जीवन चरित्र, 1 आत्मकथा,
एक महाकाव्य और एक आलोचना की पुस्तक शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषाओं के पुरस्कार बाद में घोषित किए जाएंगे। अकादमी हर साल कुल 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को पुरस्कृत करती है। इसी के साथ अकादमी ने युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2021 की भी घोषणा की है। युवा एवं बाल पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं के लिए दिए जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार के रूप में प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कि कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिए गए थे, घोषणा 1954 में हुई थी। हाल ही में कौन सा देश डुअल मोड वाहन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश डुअल मोड वाहन? डुअल मोड वाहन मतलब ऐसा वाहन जो सड़क के साथ साथ रेल की पटरियों पर भी चलाया जा सकता है। तो यह बिल्कुल मिनी बस की तरह है। इसकी जो यात्री क्षमता है वो 21 है और इसे जापान ने ईजाद किया है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह रेलवे पटरी पर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह सड़क पर चल सकती है। जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है और यह 21 यात्रियों की क्षमता वाला वाहन है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है जापानी येन और पीएम कौन है? फूमियो किशिदा, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी को पहला स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स, किस आईआईटी को पहला स्थान मिला? ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, यानी कि आईआईटी मद्रास को। तो इसे जारी किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के द्वारा इसे जारी किया गया है। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान हासिल किया है। आईआईटी बॉम्बे दूसरे स्थान पर और आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर है। और वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। और दोस्तों, ये रहा आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस देश ने चीन से 25 J-10C फाइटर जेट को खरीदा है? तो ये देश बन गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चीन से 25 J-10C फाइटर जेट को परचेज किया है और ये माना जा रहा है कि क्योंकि भारत ने अपने हथियार गृह में काफ़ी बढ़ोतरी की है, तो बस इसी के लिए पाकिस्तान ने भी ये खरीदारी कर डाली है। किससे? चाइना से। तो J-10C विमान ने 2020 में पाकिस्तान चीन संयुक्त अभ्यास में भाग भी लिया था और हाल ही में भारत ने राफेल विमानों को भारतीय सेना में शामिल किया है। तो ये माना जा रहा है कि J-10C विमान को इसी के जवाब में पाकिस्तान ने खरीद डाला है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। और अब एक प्रश्न आप लोगों से, ये बताइए कि ग्लिम्पस ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी नामक जो किताब आई है उसके लेखक कौन है? 4 विकल्प आपके सामने हैं और इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा जरूर, क्योंकि जब भी आप कोई प्रश्न पढ़कर उसका उत्तर टाइप करते हैं तो वो प्रश्न आपको याद रहता है, फिर वो आपको भूलता नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और अपने पेन को लगातार चलाते रहिए, अपनी उंगली को चलाइए, टाइप करिए, इसे गूगल करके खोजिएगा जरूर। और इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों से विदा लेते हैं। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर आप सर्च करिएगा सोशल मीडिया पर और हमें फॉलो भी आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो कर सकते हैं। तो वंस अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।